कांग्रेस यदि बुरी तरह से हारी है तो क्या राहुल गांधी ने कभी अपने गरिमा में झांक के देखा है? राहुल गांधी बार बार आईना साफ कर रहे हैं, धूल चेहरे पे है। नमस्कार। हरियाणा में हार के बाद राहुल गांधी का पहला बयान आ गया है। राहुल गांधी ने भी ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। दोस्तों, ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर तो बात करेंगे, लेकिन ये भी समझेंगे कि कांग्रेस ने ये बात कही है कि जो ईवीएम 99% चार्ज थी, उनमें वोटिंग वाले दिन आखिर 99% चार्ज कैसे थी वो मशीन। दूसरी बात ये कि कांग्रेस ने ये भी कहा कि जो मशीन 70% चार्ज थी उनमें कांग्रेस के वोट थे, और जो 99% यानी कि जो फुल चार्ज थी उनमें से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वोट निकल रहे थे। जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो आखिर ये कौन सी व्यवस्था है, इसको भी जानेंगे। साथ ही साथ ये भी समझे कि कांग्रेस ने हरियाणा में अपने जिलाध्यक्ष तक नहीं बनाए थे। यहां तक कि कांग्रेस ने बूथ लेवल पर अपने जो बस्ता लगाने वाले लोग होते हैं वो तक नहीं रख रखे थे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस पूरी तरह से नील बटे सन्नाटा थी। कांग्रेस सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ रही थी। तीसरी बात यह कि कांग्रेस ने इंडिया का साथ नहीं लिया, अकेले चुनाव लड़ी और भाजपा से पिटकर लौट आई। दोस्तों, इन सबको समझना बहुत जरूरी है। क्या वाकई ईवीएम में गड़बड़ी थी या फिर कांग्रेस के भीतर गड़बड़ी थी? क्योंकि देखिए, भ्रम की स्थिति और संशय की स्थिति बड़ी खतरनाक होती है। अगर ईवीएम गड़बड़ है, अगर इस बात पर विपक्ष 100% आश्वस्त है, कांग्रेस 100% आश्वस्त है, तो राहुल गांधी को सड़कों पर बैठकर धरना देना चाहिए। ये भी तो एक बात है। हमारे साथ अशोक वानखेड़े सर हैं। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सर, कांग्रेस ये कहती है कि हम इसलिए चुनाव हार गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने यह बात कही थी कि हमने सारी व्यवस्था कर रखी है, और ईवीएम में उन्होंने व्यवस्था कर दी, ईवीएम में धांधली कर दी और कांग्रेस चुनाव हार गई। इस पर आपका क्या कहना है? सब सुनना चाहते हैं सर। देखिए क्या है प्रज्ञा जी, दो लाइन में कहूं हाँ जी। तो ये बार बार राहुल गांधी बार बार आईना साफ कर रहे हैं, धूल चेहरे पे है। सवाल ये ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो ईवीएम के खिलाफ कौन लड़ रहा है? एडीआर लड़ रहा है, कई सामाजिक संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट में केस डाल के अभी तक लड़ रहे हैं। कांग्रेस जब चुनाव जीती तब ईवीएम पे सवाल नहीं उठाती। कांग्रेस के लिए क्या ये समझे हम कि जम्मू में कांग्रेस के लिए ईवीएम खराब थी और वैली में ईवीएम ठीक थी? ईवीएम का खेल होता है, मैं मना नहीं करता। लोकसभा के चुनाव में भी हुआ है। 79 ऐसी सीटें हैं, 79, जहां पर जितने वोट पड़े हैं उससे ज्यादा गिने गए हैं। ये गड़बड़ी हुई है, लेकिन गड़बड़ी एन मास नहीं होती। एक लिमिटेड उसका तड़का, गड़बड़ी का तड़का मैं 2 से 4% मानता हूं। लेकिन 90 सीटों में कांग्रेस यदि बुरी तरह से हारी है तो क्या राहुल गांधी ने कभी अपने गरिमा में झांक के देखा है? क्या उन्हें पता है कि 17 रेबल कैंडिडेट थे, 17 विद्रोही कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो नंबर 2 पे आए। कांग्रेस के ऑफिशियल उम्मीदवार 4-5 नंबर पे चले गए और वो सीटें बीजेपी ने जीती है। क्या ये रेबल कैंडिडेट जानबूझ के खड़े किए गए थे? आरोप यह है कि हुड्डा कैंप ने जानबूझ के खड़े किए ताकि वो चाहते थे कि 60 तक नहीं पहुंचे कांग्रेस 60-70 तक पहुंचेगी तो फिर केंद्र तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। एक चर्चा वो है। दूसरी है टिकट बिके हैं, 3 टिकट बिके हैं। जो आदमी दूसरे पार्टी से आया उसने अपने पार्टी से इस्तीफा भी नहीं दिया कि यहां उम्मीदवार घोषित किया गया। ऐसा भी हुआ है। यहाँ एक महिला कार्यकर्ता जो पिछले 5 साल से काम कर रही थी और सारा मतलब बीजेपी वाले कह रहे थे कि वो जीत जाएगी, उसके जगह केसी वेणुगोपाल ने अपने महिला मित्र को भेजा, उसका डिपॉजिट जब्त हो गया और इधर वो महिला नंबर 2 पे आ गई। क्या कैंट वाली सीट जहां वीज साहब लड़ रहे थे, वो सीट पर चित्रा जिताऊ उम्मीदवार नहीं थी? क्यों शैलजा ने जीत करके अपना उम्मीदवार वहां दिया जो 4थे नंबर पे आया और चित्रा दूसरे नंबर पे आई? ऐसी 17 सीटें हैं। वो 17 सीटें यदि आप जोड़ दो तो कांग्रेस 50 पार होती। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन के जो कंसेप्ट था, मैं हालांकि वो एक अच्छा जेस्चर था कि इंडिया गठबंधन जीते, लेकिन वोट प्रतिशत से क्या माने? कांग्रेस ने 11% वोट बढ़ोतरी की है।
कांग्रेस और बीजेपी करीब करीब सेम वोट परसेंट है अभी इस चुनाव में। 11% कांग्रेस ने बढ़ोतरी की है, 3% बीजेपी ने बढ़ोतरी की है। लेकिन सीट कन्वर्जन क्या हुआ? सीट कन्वर्जन में कितने सीटें कांग्रेस को कम मिली? 11% वोट बढ़ने के बाद भी कांग्रेस की सीटें कम हुई। इसके मायने है कि वोट शेयर और सीट कन्वर्जन अलग अलग दृष्टि से देखना चाहिए। इंडिया गठबंधन चुनाव अकेला लड़ती तो हो सकता है 2% और वोट बढ़ जाते, लेकिन सीट कन्वर्जन था क्या? टोटल 25 सीटें बीजेपी ने इसलिए जीती है क्योंकि वहां थर्ड उम्मीदवार था जिसने कांग्रेस के वोट खाए। 25 सीटें हैं, उन 25 सीटों में 17 कांग्रेस के अपने रिबेल हैं, बाकी बचते 8। वो 8 सीटें बीजेपी को बीएसपी के वजह से मिली होगी, एक आध सीट आम आदमी पार्टी की वजह से मिली होगी, कुछ सीटें चौटाला परिवार की वजह से मिली है। लेकिन मेजर 17 सीटों का ब्लॉक वो कांग्रेस का अपने वजह से चले गए। 72 सीटें हुड्डा जी ने ली है, तो हुड्डा जी उसकी जवाबदेही कहे। जो शैलजा ने सीट मांगी है वो बोले कि क्यों हारी है, क्यों मांगी है, चित्रा को क्यों मना किया था, किस आकलन से? और यदि आपको आकलन नहीं है अपने क्षेत्र का कि कौन जिताऊ उम्मीदवार है, कौन हारने वाला उम्मीदवार है, तो फिर आपको क्या अधिकार है नेता कहने का? तो सर 10 साल में क्या शैलजा का कोप भवन में बैठना 10 साल? मैंने क्या कहा, कांग्रेस ने अशोक तंवर को वापस लिया, प्रज्ञा जी। वो अशोक तंवर जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब जिला के अध्यक्ष ने अपॉइंट नहीं कर पाए, तब से आज तक कांग्रेस में जिला के अध्यक्ष नहीं है। मेरे एक मित्र वहां पे इंचार्ज बन के गए, स्पोक्स पर्सन है। उनको मैंने पूछा कि आप चंडीगढ़ गए? बोला मैं तो शॉक्ड हूं, वहां पे तो ताला लगा हुआ है, कार्यालय में लोग ही नहीं है, या स्पोक्स पर्सन भी नहीं, कौन है, कोई किसी की बात ही नहीं है। इट इज ऑल डिफंक्ट। क्या हुड्डा जी कांग्रेस अपने घर से चला रहे थे? क्या शैलजा जी अपनी कांग्रेस अपने घर से चला रही थी? क्या सुरजेवाला पूरे देश में घूम के चुनाव के टाइम कुकुर मुत्ते जैसा वहां पे खड़े होकर अपने अपने आप को हरियाणा के नेता कह रहे थे? बावरिया क्या कर रहे थे? बावरिया को यह आकलन नहीं था किस बात के जनरल इंचार्ज है भाई? केसी वेणुगोपाल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। उनने ये तक नहीं देखा कि ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं है हरियाणा में। उन्हें ज्यादा चिंता अपने महिला मित्रों की थी कि उनको मैं कैसा टिकट दिलवाऊं। क्या हरियाणा प्रदेश क्या आपका अय्याशी का अड्डा बन गया? हरियाणा का प्रदेश क्या भ्रष्टाचार और व्यभिचार का और पैसे कमाने का और स्वार्थ का अड्डा बन गया? राहुल गांधी के इर्द गिर्द कौन लोग हैं जिनके लिए अपना स्वार्थ सर्वप्रथम है? उसके बाद पार्टी, उसके बाद देश और उसके बाद प्रदेश, सब बाद में आता है। और आप किसके सामने लड़ रहे हो? आप उस पार्टी के सामने लड़ रहे हो जिसके साथ पूरी सिस्टम है, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, जिसके पास कोई चीज है ऐसी नहीं है कि जो वो नहीं कर सकते। इसके बावजूद जनता आपके साथ है। जनता ने उनके उम्मीदवारों को गांव में घुसने नहीं दिया। जनता ने प्रधानमंत्री के रैली में 10,000 से ज्यादा की भीड़ नहीं उमड़ने दी, और राहुल गांधी के रैली में लाखों की भीड़ में आई थी। जनता ने 11 में से 9 मंत्रियों को हराकर इस बात को रेखांकित किया कि वो इस सरकार को पसंद नहीं करते। लेकिन अल्टरनेट सरकार यदि कोई देना चाहता है तो क्या आप लेना चाहते हैं? आपने हरियाणा की जनता को इतना मूर्ख समझा कि आप किसी भी आयरे गहरे तो खैरे को टिकट दे दो, बोले जिताओ इनको। आपको यदि बीजेपी नहीं चाहिए तो हम इसको भी भेज देंगे, तो इसको भी जिताओ। ये खेल किया आपने। नारनौल जैसी सीट पे जब से हरियाणा का जन्म हुआ तब से आज तक नारनौल से यादव कभी नहीं जीता है। वहां के लोग बार बार कह रहे थे कि यार यादव नहीं जीतता, फिर भी यादव दिया, फिर डिपॉजिट जब्त हुआ। कौन जिम्मेदार इसके लिए? आपको प्रदेश का आकलन नहीं है, आपको आपका प्रदेश नहीं समझ में आता है। हुड्डा जी यदि सबसे बड़े नेता है, 72 टिकट ले जाते हैं, और मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार है, ना रिटायर्ड हो जाते ना टायर्ड हो जाते हैं। लेकिन क्या वो 17 उम्मीदवारों को विड्रॉ करवाने में टायर्ड क्यों हुए? तो जनता ने रिटायर्ड कर दिया आपको। हाँ। सर मैंने पता किया कि कांग्रेस का ग्राउंड लेवल पर भी बहुत बुरा हाल था। अपने जिलाध्यक्ष तक नहीं बनाए थे, पोलिंग बूथों पर बस्ता लगाने वाले लोग तक नहीं थे सर। अरे जिला अध्यक्ष इन्होंने नहीं बनाए, अशोक तंवर से नहीं बने तो बने ही नहीं तब से, बिल्कुल नहीं बने। उसके बाद अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ी, आम आदमी पार्टी चले गए, तृणमूल कांग्रेस तक चले गए, उसके बाद बीजेपी चले गए, चुनाव लड़े।
मुझे बताओ, जो आदमी बीजेपी ने भी फूका हुआ कारतूस करके साइड को ऐसा मक्खी जैसा उठा के फेंक दिया, राहुल गांधी स्टेज पे उसको गले लगा रहे हैं। तो राहुल गांधी उस वर्कर को क्या मैसेज दे रहे हैं? जिस वर्कर ने सैकड़ों प्रलोभन लेने के बाद भी, 10 साल उत्पीड़न झेलने के बाद भी बीजेपी का साथ नहीं दिया, वो लगातार कांग्रेस का झंडा बुलंद करता आ रहा है। वो कार्यकर्ता वो लट खा रहा है, वो कार्यकर्ता जो अपने ऊपर पुलिस केस झेल रहा है, वो कार्यकर्ता जिसके काम रुके हुए हैं, जो कार्यकर्ता जिसके काम कोई नहीं हो रहे, जो सरकार द्वारा उत्पीड़ित किया जा रहा है, वो कार्यकर्ता को आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि कल तक जो आप पे डंडे बरसा रहा था वो अब आपके सामने खड़ा होगा, नमस्ते करिए उनको। क्यों करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता? क्यों जाएगा कार्यकर्ता? यही काम नरेंद्र मोदी जी ने किया तो कार्यकर्ता घर बैठ गए। तो कई राज्यों में लोगों ने आईना दिखा दिया जी। आपको किस बात का हम भाई? आप इस बात का इंतजार करते कि जब बीजेपी बुरा काम करेगी और फिर जनता मजबूरी में हमको चुनाव जितवाएगी। जनता की मजबूरी नहीं है। जनता ने बता दिया हरियाणा के कि बीजेपी लाख बुरी चाहे, बीजेपी को हम रिजेक्ट करते हैं, मंत्रियों को हरा रहे हैं, लेकिन वापस हमको मजबूरी में बीजेपी को देना पड़ रहा है क्योंकि तुम उससे भी नालायक लोग हमारे सामने खड़े कर रहे हो। सर, अगर कांग्रेस इंडिया को अपने साथ ले लेती तो क्या लग रहा है कि नतीजे कुछ और होते? इंडिया अखिलेश को ले यादव को जाती साथ ले लेती या फिर आम आदमी पार्टी को भाई। अपने साथ? अब मुझे अभी देखिए, जब मैं कहता हूं कि अखिलेश जी को साथ लेते, एक पूरा अहिरवार का बेल्ट है यादवों का, यादव और पंजाबी वोट है, वो एन ब्लॉक है जो अपना फरीदाबाद से लेके गुड़गांव तक वो बेल्ट जो आता है, उस बेल्ट में कुछ फर्क होता तो हुड्डा के मतलब हुड्डा के क्या वहां के लोग कहते कि अरे भाई वो वहां के यादव अलग है, वहां के यादव अलग है। हाँ हाँ, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश के यादव भी तो अलग है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस एरिया में प्रचार करके गए और 5 सीटें लेके गए। वो आज वहां पे मुख्यमंत्री की बधाई दी जा रही है। बीजेपी मध्य प्रदेश इतरा रही है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री 5 यादवों की जगह गए और जितवा के लाए। मतलब मध्य प्रदेश का उज्जैन का यादव यादव हो सकता है जिसका ओरिजिनलिटी यूपी से है, लेकिन यूपी का ओरिजिनल यादव गया तो इनको तकलीफ है क्योंकि सब कुछ अकेले खाना चाहते हैं। मुझे राहुल गांधी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे प्रज्ञा जी। राहुल गांधी जी से जब बात होती है तो कहते हैं कि जो एक बार पार्टी छोड़ के गया उसको बिल्कुल पार्टी में वापस लेना नहीं चाहिए, वापस नहीं लेंगे। हाँ, वो कहते हैं कि एक आध भ्रष्टाचारी उम्मीदवार जीता हुआ हो सकता है, वो अपनी सीट निकाल लेगा, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उसके अपने साथ आने से 4 और सीट बिगड़ती है, इसका ख्याल रखना चाहिए। ये राहुल गांधी कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी अशोक तंवर को स्टेज पे गले लगाते हैं, अपने ही शब्द यू टर्न लेते हैं। राहुल गांधी ने कई भ्रष्टाचारियों को टिकट देने दिए, और यदि राहुल गांधी के कहने के बाद भी ये लोग सुनते नहीं है तो फिर राहुल गांधी काय बात के नेता भाई? ईवीएम पे ठिकरा फोड़ने के पहले अपने गरेबान में झांको। सर, अगर ईवीएम की इतनी बड़ी गलती और विपक्ष पूरी तरह से आश्वस्त है, कांग्रेस आश्वस्त है, तो क्यों नहीं धरना देते हैं राहुल गांधी सड़कों पर बैठ करके? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा, पूरा विपक्ष बहिष्कार क्यों नहीं करता ईवीएम का? अरे मेरी बात सुनिए, जब आप ईवीएम पे ही बहिष्कार करते हो तो फिर क्या, मुझे तो अखिलेश का कद ज्यादा अच्छा लगता है। अखिलेश का एक वीडियो आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा। अखिलेश ने लोकसभा में क्या कहा? उन्हें कहा कि मेरी पार्टी ईवीएम के खिलाफ है, हम ईवीएम के द्वारा ही जीत के आएंगे और ईवीएम को बंद करेंगे। मुझे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें मिली तो भी मैं ईवीएम के खिलाफत करूंगा। यहां क्या हो गया? हार गए ईवीएम, जीत गए ईवीएम भूल गए। एडीआर जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो सिविल सोसाइटी है वो लड़ रही है ना सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ, आप क्यों नहीं खड़े हो जाती उसके साथ? एब्सोल्युटली राइट, क्यों नहीं खड़े होते? क्योंकि ये जो पूरा एक रैकेट है, मैं बता रहा हूं ना आपको, बावरिया, केसी वेणुगोपाल, तुम्हारे जयराम रमेश और ये सारी गैंग जो बैठी हुई है, इनको ये पता पड़ गया कि ये हारने के बाद ठिकरा अब हमारे सर पे फूटेगा। जब पार्टी के अंदर मंथन होगा तो जवाबदेही हमारी होगी। तो पहले से चिल्लाना शुरू कर दिया उन्होंने, ईवीएम 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 ईवीएम, और राहुल गांधी को भी बुलवाया कि आप भी बोलो ईवीएम। ये छिछोरे ईवीएम की बात करें तो ठीक है, राहुल गांधी जैसे मैच्योर नेता ने, जिसको मैं मैच्योर मानता हूं क्योंकि मैं व्यक्तिगत मिलने से मुझे लगा बहुत पढ़ा लिखा इंसान, उन्हें ईवीएम का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए था।
सबसे पहले उन 17 लोगों को क्यों नहीं नीचे बिठा पाए, उसका रोना रखना चाहिए था। हारने वाले उम्मीदवारों को पैसा लेके क्यों टिकट दिए, उनको जूते मारने चाहिए। कौन अपने आप कन्या जमीन पर मित्र को क्यों भिजवा के कमजोर एक रहे, सीट खराब कर बिल्कुल गया, उसको पकड़ लेना अपनी चाहिए था गलतियां गलेबाज माननी से। चाहिए। जमीन पे क्यों कमजोर रहे संगठन? अरे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए चिंता क्यों करता है यार? भाई वेणुगोपाल जी, आप क्यों चिंता करते हो कि मेरी महिला मित्र को टिकट मिले कि नहीं? पहले ये चिंता करो कि ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है कि नहीं है हरियाणा में। इन्होंने ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के रखा है, जिसका चेयरमैन राहुल गांधी को बिना के बिठाया है कि बस आप चेयरमैन बन के रहो, आपके फोटो हर जगह लगे रहेंगे। और ये मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर बना के पूरी बाटी बेच के खा रहे हैं। कांग्रेस को इसमें आत्मावलोकन करना होगा। बीजेपी को गाली देके काम नहीं होगा। बीजेपी ने ताकत से चुनाव लड़ा, ये बात माननी होगी। बीजेपी ने आपके रेबल कैंडिडेट जो आपके विद्रोही थे उनको फाइनेंस किया, ये आपको आपकी नजर से कैसा हट गया? जो बीजेपी कर सकती है आप क्यों नहीं कर सकते? बीजेपी ने वो प्रयास वैली में भी किया। बीजेपी को लगा कि 43 में से 40 सीटें जम्मू में हम ले लेंगे और वैली में 47 सीटें हैं वो बांट देंगे। उन्होंने एक आतंकी को पैरोल, मतलब आतंकी पैरोल पे छूटता है, बताइए वो चुनाव लड़ता है। और हेमंत सोरेन जैसा मुख्यमंत्री जिसका कोई दोष नहीं, क्योंकि बेल एप्लीकेशन में तो यही बोला गया कि उनका कोई लेना देना नहीं उस जमीन से, वो चुनाव से वंचित रहता है। ये हमारे देश में देखिए क्या न्यायपालिका भी क्या गुड़ खिला रही है। वो चुनाव लड़वाया, दो छोटी छोटी पार्टियां तैयार कर दी, वो लड़ा चुनाव। पीडीपी तो उनकी बी टीम पहले से ही है, उनके साथ बैठ के चुनाव लड़ा, वो सरकार बनाई थी। इतना करने के बावजूद भी वैली के लोगों ने वोट बंटने नहीं दिया। जो गलती हरियाणा के लोग कर गए कि वोट बंटने दिया उन्होंने, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि वहां एनसी ने टिकट बांटे, वहां कांग्रेस टिकट बांटती तो वहां भी कांग्रेस टिकट बेचती। जम्मू में भी कांग्रेस ने गेम कर दिया, क्योंकि कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल बहुत है, वो बीजेपी के कहने पर डिसीजन लेते हैं। चलते चुनाव में अध्यक्ष बदलता, कौन बदलता भाई अपने पार्टी का अध्यक्ष? सर, ये चलते बात चुनाव मैंने में नया आपके मुंह अध्यक्ष क्या से कई करेगा? बार सुनी है कि कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल बहुत हैं। इस बात को मैं आपसे विस्तार से सुनना चाहूंगी। अगर आपके पास आज समय है तो कोई बात नहीं, आप आज बता सकते हैं, नहीं तो मैं मैंने अलग से एक बार आपसे इस बात पर चर्चा करूंगी। कांग्रेस के स्लीपर सेल पे हम बात करेंगे और मैं हम्म बताऊंगा एक एक का नाम लेके कैसे स्लीपर हम्म सेल है वो। हम्म हम्म। अच्छा सर, एक चीज ये वो भी है, जम्मू मुझे में पता है कैसे, जम्मू में हम्म आप मुझे बताइए, जम्मू हम्म कश्मीर में किसके साथ इनका गठबंधन था? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। नेशनल और तो कोई कॉन्फ्रेंस, हाँ। पार्टी नहीं थी ना वहां पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ही थी ना। उसमें 5 सीटों पे, 90 में से 5 सीटों पे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है। राइट। मतलब कांग्रेस अड़ी रही वहां पे। क्या थी तुम्हारी वजूद भैया वहां पे? एक 10 सीटों का वजूद नहीं है। जम्मू में क्यों सीट हारे तुम? क्योंकि जहां बनिया देना था वहां गुज्जर दिया, जहां गुज्जर देना था वहां जानबूझ के पंडित दिया, जहां पंडित देना था वहां बनिया दिया। ये मिसमैच इसलिए किया ताकि बीजेपी को सुविधा हो जाए। ये अरिथमेटिक 10वीं का बच्चा बता सकता है जो थोड़ा बहुत राजनीति में इंटरेस्ट रखता है। वो अरिथमेटिक आपको नहीं आता है। सारा मीडिया, सारा प्रदेश, सब लोग कह रहे थे कि चित्रा जीत जाएगी कैंट से, अंबाला कैंट से। क्यों भाई शैलजा ने टिकट काटा उसका? क्यों जीत पकड़ी? क्योंकि आपको वीज साहब को जितवाना था। 2019 में भी आपने जितवाया, 2024 में भी जितवाया। ये इस पे पिन पॉइंट करना होगा जी। इनसे इनसे निजात पानी होगी पार्टी को। कांग्रेस में काम करने वालों की कमी नहीं, कांग्रेस को दलालों की ज्यादा भरमार हो गई है। इन दलालों से छुटकारा चाहिए और कुछ नहीं। अशोक सर, मुझे पता है आज समय आपके पास कम है, मैंने आपका बहुत समय ले लिया, लेकिन फिर भी एक आखिरी सवाल है जो मेरे दिल में बहुत देर से चल रहा है। अशोक सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे दिल्ली में अभी केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, ऊपर से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो ऐसे अलग अलग चुनाव लड़ने से क्या भारतीय जनता पार्टी से जीता जा सकता है? कांग्रेस नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस, जो मोदी जी ने कही बात वो सही है, कांग्रेस अब परजीवी हो चुकी है। कांग्रेस को जो लोकसभा में 100 सीटें मिली प्रज्ञा जी, उसमें से मात्र 28 सीटें कांग्रेस की अपनी है, 72 सीटें दूसरे के भरोसे है। तो कांग्रेस का ही वजूद है। कांग्रेस जहां जहां आमने सामने लड़ी, कांग्रेस का पानीपत हुआ, निपट गई कांग्रेस। अब महाराष्ट्र में चुनाव है तो क्यों उद्धव ठाकरे और शरद पवार कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे? क्योंकि कांग्रेस वाली सीटें बेचते हैं।
वो हरवा देंगे। अखिलेश ने एक समय दी थी ना ज्यादा सीटें, क्या हुआ था? अखिलेश निपट गए थे। आरजेडी ने दी थी ना सीटें कांग्रेस को। पिछले चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस चुनाव साथ में लड़ी थे। जो सीटें 8 सीटें इन्होंने बी फॉर्म देने के बाद बदली, और उस 8 सीटों की वजह से 20 सीटें खराब हो गई आरजेडी, और ये विपक्ष में आ गए। नहीं तो सत्ता में आते कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही मिलकर सत्ता में आते। तो क्यों देगा आरजेडी उनको ज्यादा सीटें? क्योंकि आपको सीटें जीतने के लिए देते हैं और आप बेचते हो उसको। आप अपने महिला मित्रों को एडजस्ट करते हो, आप बीजेपी के कहने के अनुसार सीटें देते हो। तो पागल है क्या विपक्ष फिर? बाकी घटना दल उद्धव ठाकरे और शरद पवार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। शरद पवार इस उम्र में 84 प्लस है, कैंसर से ग्रस्त है, आखिरी ऑपरेशन हो चुका है। वो इंसान आज भी लगातार रोड पे हैं। पूरे महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में हर जिले में 2-2 बार जा चुके हैं। कहां है कांग्रेस? कांग्रेस यूट्यूब पे, उस पे है, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे है नाना पटोले। वडेट्टीवार को अपने बेटी की चिंता सता रही है कि मेरी बेटी को विधानसभा कैसे लड़वाऊं। कांग्रेस गई तेल लेने, कोई मतलब नहीं कांग्रेस से। तो कांग्रेस को ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में देके जो महाविकास आघाड़ी है जो यहाँ पे उनकी, तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। क्यों देंगे भाई? क्योंकि आप जीता हुआ उम्मीदवार को टिकट नहीं देते। मैं आपको बता रहा हूं, 2019 में कांग्रेस को सिर्फ एक एमपी मिला था, एक सांसद महाराष्ट्र से, वो चंद्रपुर का। उसकी कहानी सुनाऊंगा तो आप हंस जाओगे, और बस उस कहानी सुना के इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं। बाळू धानोरकर ये शिवसेना से कांग्रेस में आए, चुनाव के लिए टिकट मांगा, लेकिन वहां दूसरे आदमी को टिकट दिया गया। बाळू धानोरकर शरद पवार के पास गए कि साहब वो सीट सिर्फ मैं निकाल सकता हूं, मुझे आप अपने पार्टी में ले लीजिए और टिकट दे दीजिए। शरद पवार जी ने कहा कि हमारा और कांग्रेस का गठबंधन है, चंद्रपुर की सीट कांग्रेस के कोटे में आती है। राहुल गांधी को शरद पवार जी ने फोन करके कहा कि राहुल जी, ये 100% जीतने वाला लड़का है, इसको सीट दे दीजिए आप। शरद पवार के कहने से राहुल गांधी ने बाळू धानोरकर को रिप्लेस किया, मतलब दूसरे को रिप्लेस किया बाळू धानोरकर से, और बाळू धानोरकर जीत के आया। कांग्रेस को एकमात्र 48 में से सांसद मिला, वो बाळू धानोरकर है। उसके लिए भी शरद पवार को बताना पड़ा, नहीं तो वो भी सीट गई थी। ये कांग्रेसी नेताओं का आकलन है। जी, चलिए अशोक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर गड़बड़ी कहाँ थी? कांग्रेस के भीतर गड़बड़ी थी, जमीन पर कांग्रेस कहाँ पर थी? तमाम सवाल है, या फिर ईवीएम में गड़बड़ी थी? इन तमाम सवालों के जवाब आज अशोक सर के साथ हम ले रहे थे। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।